पेज नंबर 261 निकालो। क्षेत्र संबंधी बोल का उपसंहार है। उक्त संपूर्ण कथन में मूल बात यह है कि ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में परिच्छिन्न रूप गेय झलकते तो हैं और उन्हें देखकर यह अज्ञानी जीव या तो स्वयं को परिच्छिन्न रूप मान लेता है या परिच्छिन्न को निज रूप मान लेता है। इसकी यह मान्यता ही अज्ञान है, एकांत है। वैसे अपन को बहुत कठिन लग रहा है लेकिन बहुत सरल है। देखो 14 दफे एक सा रिपीट हो रहा है। इसमें लिखा ना, ज्ञानी यह जानते हैं कि परगेयों के क्षेत्र, क्या संपूर्ण कथन का सार यह है, ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा के ज्ञान में पर क्षेत्र रूप गेय झलकते हैं। अब इस पर क्षेत्र की जगह परकाल रूप गेय झलकते हैं कर दें, प्रभाव रूप गेय झलकते हैं, परद्रव्य रूप गेय झलकते हैं। तो इतना सा अंतर है, बाकी बिल्कुल लैंग्वेज सेट है एकदम एक सी है ना। और उन्हें देखकर यह अज्ञानी जीव या तो स्वयं को परिच्छिन्न रूप मान लेता है या परिच्छिन्न को निज रूप मान लेता है। और इसकी जगह वो कह दे या तो परद्रव्य को निज रूप मान लेता है या निज को परद्रव्य रूप मान लेता है, या परकाल को निज रूप मान लेता है या निज को परकाल रूप मान लेता है। वही बिल्कुल एक सी शब्दावली है। इसकी यह मान्यता ही अज्ञान है, एकांत है। शादवादी ज्ञानी यह जानते हैं कि परगेयों के क्षेत्र, प्रदेश या आकार जीव के ज्ञान में झलकते तो हैं, पर ना तो वे जीव रूप होते हैं और ना जीव ही उन रूप होता है। ज्ञान उन्हें जानता तो है पर उन रूप नहीं होता। इसी प्रकार परिच्छिन्न रूप गेय ज्ञान में झलकते तो हैं पर वे उस ज्ञान रूप नहीं होते। ज्ञान परिच्छिन्न को जानकर इस स्वक्षेत्र में रहता है और परिच्छिन्न रूप गेय ज्ञान में झलककर भी अपने क्षेत्र में रहते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में नहीं आते। इस प्रकार ज्ञान और उसमें झलकने वाले परगेय दोनों की सत्ता और क्षेत्र पृथक पृथक ही हैं। अब बिल्कुल इसी प्रकार का काल वाला आएगा, कोई बिल्कुल अंतर नहीं है। जैसे अपन ने दर्पण में मोर का उदाहरण दे दिया और फिर जितनी बातें मोर के बारे में कहीं कि दर्पण में दिखने वाला मोर दर्पण की पर्याय है, मोर की पर्याय नहीं है। दिखता तो अवश्य है लेकिन वो उससे बिल्कुल जुदा है, उससे एक दूसरे पर कोई असर पड़ता नहीं है। अब मोर को बदल के गधा कर दो खड़ा, तो वही के वही बोल गधे पे घटित कर दो, शेर पे कर दो, बालू पे कर दो, आदमी पे कर दो, तो क्या अंतर आएगा। वो इन्होंने इसी तरह से किया है। तो यदि हम एक दफे अच्छी तरह उपयोग लगाकर उसको समझ लें तो 14 के 14 बोल ना हमारी समझ में आ जाएंगे बल्कि हमें याद भी हो जाएंगे। मतलब स्वकाल और परकाल संबंधी बात करते हैं वो। ये जो उक्त संपूर्ण कथन में मूल बात यह है, इस तरह करके ये लंबे लंबे जो प्रकरण हैं इनमें उसमें ने उस मूल मुद्दे की बात को निकाल के रख दिया है। तो इससे पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। वो अमेरिका वाले एक डॉक्टर महावीर जी हैं जिन्होंने 2000 समय अमेरिका में बांटे हैं। वो तो यही कहते थे कि मैं तो सबसे पहले ये पढ़ता हूँ और फिर सब पढ़ता हूँ तो समझ में आता है, और ये नहीं पढ़ता हूँ तो मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। पर वही भाषा होती है, लंबे लंबे वाक्य होते हैं तो वो रिपीट होते रहते हैं और फिर दूसरी दफे आते हैं तो अपन को समझ में ही नहीं आता कि ये वैसा ही है। और यदि समझ में आएगा तो ऐसा लगेगा एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं, एक ही बात को बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। गुरुदेव के बात प्रवचन में ऐसा लगता है ना। अब उनने तो बदल दिया वो,
पर क्षेत्र की जगह परकाल कर दिया। वो तो समझते हैं सब मैं पूरी नई बात कह रहा हूँ, और आपको वो पर क्षेत्र और परकाल का फर्क ही मालूम नहीं है, इसलिए आपको लगता है बस वही की वही बात फिर कह रहे, वही की वही बात फिर कह रहे। स्वकाल और परकाल संबंधी 9वें 10वें भंग की चर्चा आत्मख्याति में इस प्रकार की गई है। आप यदि संस्कृति आत्मख्याति देखोगे ना इसमें, तो बिल्कुल हूबहू शब्दावली मिलेगी हर एक में। जब यह ज्ञान मात्र भाव पहले से जाने हुए पदार्थों के नष्ट होने पर ज्ञान का असतपना मानकर नाश को प्राप्त होता है, तब उस ज्ञान मात्र भाव का स्वकाल से सतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांति उसे दिलाता है। अब इसके पहले उसमें क्या होगा कि जब भगवान आत्मा, इसमें लिखा पहले नष्ट हुए पदार्थों को, उसमें परकाल, जो परकाल की बात है ना, तो परकाल माने भूतकाल, भूतकाल में जो नष्ट पदार्थ हो गए उनकी बात, और पर क्षेत्र की होगी तो पर क्षेत्र की बात कर देंगे बस इसमें। उसी स्टाइल में ज्ञान मात्र भाव में पहले से जाने हुए पदार्थ, पहले हमने जो पदार्थ जाने थे अब वे पदार्थ नष्ट हो गए, तो हमको ये लगता है जैसे हम नष्ट हो गए हों, क्योंकि हमने ज्ञान और ज्ञेय के साथ बहुत घना संबंध स्थापित कर दिया था, और उस ज्ञान में जो ज्ञेय जाने गए वो बहुत अपनापन होने से उनके नाश होने के साथ वे अपने ज्ञान को नाश हुआ मानता है। ताजमहल देखा तो हमारे ज्ञान का ज्ञेय बन गया वो, और उसके बाद में मान लीजिए उस पर कोई ऐसी विपत्ति आ गई, बम गिर गया और वो नष्ट हो गया, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा ज्ञान नष्ट हो गया हो। लेकिन अभी भी वो ताजमहल जो आपने देखा था उसका ज्ञान आपके पास वैसे ही सुरक्षित है। कदाचित आप फोटो खींच के ले आए हों तो फोटो सुरक्षित है, अभी भी वो ताजमहल का चित्र अपने हाथ से आप बना सकते हैं। आप फिर मतलब कहने का अर्थ है आपके ज्ञान में ताजमहल के नाश होने से आपके ज्ञान में कोई नाशपना नहीं होता। क्योंकि भाई कैसी बात करते हो, ताजमहल नष्ट हो गया। हमको ऐसा लगता है कि ये जो ज्ञेय पदार्थ हैं ये नष्ट कैसे हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम आपको कि प्रति समय प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ अपना पूर्व पर्याय को छोड़ के नई पर्याय में आ रहा, तो पूर्व पर्याय का तो नाश हो रहा और उत्तर पर्याय का उत्पाद हो रहा। ये समझ लो कि जब वो ताजमहल बना था तब से आज तक वो कितना दफे मिट गया और कितने दफे बन गया, तो प्रति समय परिवर्तित होता है ना। लेकिन वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हमें मालूम नहीं पड़ता। एक हमारे ज्ञान की स्थूलता है कि जो हम कहते 10 साल पहले हम देख के आए थे जो ताजमहल, और आज जाए तो बिल्कुल हूबहू है, ऐसा लगता कि नहीं लगता है। तो हमारे ज्ञान की स्थूलता है, वहाँ कई चीजें बदल जाती हैं। जब प्रत्येक ज्ञेय पदार्थ प्रति समय बदल रहा है और ज्ञान भी बदल रहा है प्रति समय, नए नए ज्ञेय को जान रहा, नए नए ज्ञेय को जान रहा है। तो जब यह ज्ञान मात्र भाव पदार्थों को जानते समय ही ज्ञान का सतपना मानकर अपना नाश करता है। तो कहते ज्ञान को पर पदार्थों को जानते समय हम उनमें हो गए थे और इसलिए उनके नाश होने पर हमारा नाश हो गया। तब उस ज्ञान मात्र भाव का परकाल से असतपना प्रकाशित करता हुआ अनेकांति उन्हें जीवित रखता है, नष्ट नहीं होने देता। इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे हम भूल गए कि हमने वो आपने ताजमहल देखा है कि नहीं, हमें तो नहीं देखा। भूल सकते हैं ना, कभी कभी स्मृति में से बिल्कुल ही गायब हो जाता है कि नहीं याद करो, आप याद करो, हम आपको उसका चित्र बताएंगे तो आपको याद आ जाएगा।
और वो चित्र बताता है तो हाँ हाँ याद आ जाता, हमने ये चीज़ देखी है। तो अभी भूल गए थे ना, तो हमारे ज्ञान में से चला गया वो, तो वहाँ ताजमहल भी नष्ट हो गया क्या? यानी ज्ञान के नाश से ताजमहल के नष्ट होने का कोई संबंध नहीं है, और ताजमहल के नष्ट होने से उसे जानने वाले ज्ञान का नष्ट होने से कोई संबंध नहीं है। दोनों में जो नाश बना होता है, माने प्रति समय परिवर्तन होता है, वो भी स्वयं की योग्यता से होता है, और उनमें जो स्थायी भाव है, मोटा मोटा जो स्थायी भाव है, वो भी अपनी अपनी योग्यता और क्षमता से ही रहता है। तो और बारीकी में जाएंगे तो कि ये जीव पदार्थ है, अनादिकाल से है और अनंत काल तक वैसा ही रहेगा, असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण वाला, बोलते हैं ना अपन, अब वो बात है। और प्रति समय निगोद से लेके मोक्ष तक प्रति समय एक नई नई पर्याय भी होगी और नए नए संयोग भी होंगे, नई नई पर्याय और नए नए संयोग होते रहते हैं ना। जैसे अपने बाल काले से एकदम सफ़ेद हो गए, अब धीरे धीरे बदल गए, आपको पता ही नहीं चला कि कब हो गए, कैसे हो गए हैं। अब एकदम सफ़ेद हो गए तो हमें दिखाई देने लग गए, क्यों मालूम ऐसा मान लेने लग गया, और हम नहीं बदले। अरे तुम पूरे ही के पूरे बदल गए हो। ये मेडिकल के डॉक्टर कहते हैं कि 3 वर्ष में अपने सारे परमाणु लगभग बदल जाते हैं। और इसके लिए मैंने उदाहरण के लिए कहा था, जैसे आप यहाँ रहते हो, अब 5 वर्ष यहाँ रहोगे तो यहाँ की जलवायु के संपर्क में आए, यहाँ की सब चीज़ में, तो ये सब परमाणु जयपुर के परमाणुओं से बन जाएंगे, और जहाँ जहाँ के तुम हो वहाँ के परमाणुओं से हट जाएंगे। पहले अपने गांव में बहुत अच्छे रहते थे, और जब जयपुर में आए तो कभी खांसी, कभी जुकाम, कभी बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ये परमाणु अलग टाइप के हैं, उधर के अलग टाइप के हैं, तो उनमें भी आपस में टकराते हैं, तो एलर्जी होती है, कहीं कुछ होती है। फिर धीरे धीरे यहाँ बदल जाएंगे तो यहाँ के परमाणु, फिर आप गांव में जाओगे तो गांव में जुकाम होने लगेगा। जिन परमाणुओं से वहाँ पैदा होके बने हैं, वहाँ जाकर के हम फिर स्वस्थ नहीं रहेंगे। तो उसका कारण यह है कि वे परमाणु बदल गए, फिर निरंतर बदलते रहते हैं। कारमान प्रेरणाएं प्रति समय पुरानी आती रहती हैं, नहीं आती रहती हैं, पुरानी जाती रहती हैं, उदय में आगे खिरते रहते हैं, है ना। ये सब जैसे कि अपने बाल आगे बढ़ते जाते हैं, और फिर हम अपन कटवा देते हैं, पहले बनवा देते थे घुटवा करके, वे निकलते गए, दूसरे नए नए आते गए। अब जो बिल्कुल भी नहीं कटवाए ना, तो उनके भी नए तो बढ़ते ही हैं ना, और उसी अनुपात में पुराने बहुत कुछ टूटते घटते भी हैं। नहीं घटें तो कितने अनंत हो जाए। जिस रफ्तार से है बालों के बढ़ने की रफ्तार, उसका नाप करें, और उन बालों को स्थायी माने के भी तो हम नहीं कटवाएंगे तो कम नहीं होंगे। तो अभी तक ये बाल इतने हो जाते कि हम यहाँ बैठे होते हो, बाल वहाँ तक घर तक चले गए होते हैं। ऐसा नहीं है, ये नाखून बढ़ते हैं ना, और ये बढ़ते जाते हैं, अपन कटवाते रहते हैं तो फिर बढ़ते रहते हैं। ऐसा नहीं अपन काटना बंद कर देंगे तो ये बढ़ना बंद कर देंगे, ये तो बढ़ते जाते हैं, और बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। फिर एक सीमा ऐसी आएगी कि वहाँ से ऐसे घिसने लग जाएंगे, तो अपने आप कम हो जाएंगे। उतनी मात्रा में जितनी प्रति समय बदल रहे हैं उतना नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा ये हर चीज़ में ये परिवर्तन होते अपन देख रहे हैं ना, कि नाखून पुराने निकल गए, नए आ गए। अब मान लीजिए कि 3 साल में ये पूरा नाखून यहाँ से निकल गया और नया आ गया, तो बिल्कुल नया हो गया ना। तो ऐसे ये चमड़ी भी निकलती रहती है, पुरानी निकलती रहती है और नई आती रहती है अंदर से। इसका काव्य पढ़ो, ये गद्य का हो गया, अब पद्य पढ़ो। पूर्वालंबित बोधनाश समय ज्ञानस्य नासंविदन् सीदतेव न किंचनापि कलयन् नत्यन्ततोच्छापसु आस्ते तं निज काल तो से कलयन्
स्यान्वाद वेदी पुनः पूर्णतिष्ठति बाह्यवस्तु सुमुहुर्भूत्या विनयस्वपि अर्थालम्ब काल एव कलयन् ज्ञानस्य सतं बहिर्गेयालम्बन लालितेन मनसा भ्राम्यन् पशुर्नश्यति नास्ति तं परकालतोस्य कलयन् स्याद्वाद वेदी पुनः तिष्ठति आत्मनिष्ठाते नित्य सहज ज्ञानैक पुंजीभवन निज काल के अज्ञान से गत काल में जाने गए जोगे उनके नाश से नाश माने आगे जन नष्ट हो पर ज्ञाय सदा कायम रहे निज काल से अस्तित्व है यह जानते हैं विज्ञान अर्थावलंबन काल में ही ज्ञान का अस्तित्व है यह मान कर पर गेय लोभी लोक में आकुल रहे पर काल से नास्तित लख कर साधवादी वेगजन ज्ञानमय आनंदमय निज आत्मा में दृढ़ रहे। देखो पूर्वालंबित बुद्ध नाश समय पहले जिनको जाना था ऐसे ज्ञान के अभाव होने के काल में देखो अपने हिंदी में पढ़ लेते हैं निज ज्ञान के अज्ञान से। ये क्या मतलब है निज ज्ञान के अज्ञान से कि हमने अपने आत्मा को तो जाना नहीं। निज ज्ञान माने अपना आत्म स्वभाव और उसके अज्ञान से उसे तो हमने जाना नहीं। और फिर हमने क्या मान लिया कि गत काल में जाने गए अब भूतकाल में जाने गए जो गे और उनके नाश से उन गेयों का नाश होता है। तो निज नाश माने अज्ञजन अज्ञानी जीव अपना नाश मान लेते हैं उन गेयों के नाश होने से। ये झंझट खड़ा क्यों हुआ? इसलिए खड़ा हुआ कि उन गेयों के साथ इसने अपनापन स्थापित कर लिया था। अब अपनापन स्थापित किया करेंगे तो अपनापन स्थापन की वैसे 4 विधियां हैं। मूल तो ये है कि ये मैं हूँ ऐसा मानना, दूसरी ये है कि मैं इनका स्वामी हूँ, और तीसरी ये है कि मैं इनका करता हूँ, और चौथी ये है कि मैं इनका भुगता हूँ। तो असली अपनापन तो ये मैं हूँ यही है। तो लिखा ना निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में जाने गए जो गे उनके नाश से निज नाश माने। तो उनको उसमें इसने अपनापन कर लिया कि यही मैं हूँ। तो जब उनका नाश होगा तो ये अपना नाश मानेगा ही। और जो उन्हें पांडे राजमल जी ने इसे पर्याय कर दिया ना, तो जैसे अपन कहते हैं शरीर, तो शरीर और आत्मा के मित्र को तो मनुष्य पर्याय कहते हैं। तो वे पर्याय कह रहे माने मनुष्य पर्याय को। इसने आज तक स्वयं आत्मा था, इसके अज्ञान से इसे जाने बिना ये जो मनुष्य पर्याय है इस पर्याय में अपनापन स्थापित कर लिया। अब ये पर्याय नष्ट होती है, तो पर्याय नष्ट होती है तो ये मैं नष्ट हो रहा ऐसा मान लिया, मानेगा ही ना। जब उसमें अपनापन कर लिया तो यही तो कारण है कि जब आदमी मरता है तो वो ऐसा ही अपना सर्वनाश जैसा अनुभव करता है। इसलिए तो वो इतना पहले से इतना दुखी क्यों होता है, क्योंकि वो समझता है मैं तो खत्म बस। माने इस आकार में जब तक मैं हूँ तब तक ही बस मैं हूँ,
और ये खत्म हुआ तो मैं खत्म हुआ। तो उसमें जो अनादि अनंत आत्मा है वो नहीं जाना उसने। और पहले मान लो शास्त्र में पढ़ के जान भी लिया था, मान भी लिया था, ऐसे भरोसा भी हो गया था, हैं? लेकिन इससे देह में इतना गहराई से अपनापन था कि इसके जाने का ऐसे बहुत दुख हो रहा है। अब देह के नाश होने का अपना नाश मान रहा। अब ऐसा नहीं मानता वो कि मेरी देह नष्ट हो रही, वो तो समझ मैं नष्ट हो रहा हूं। देह के नाश होने पर उसमें अपनापन स्थापित किया तो उसने अपना नाश जैसा दुख होता है वैसा दुख मान लिया। मैं एक उदाहरण देता हूं कि जिस व्यक्ति ने पर्याय में अपनापन किया तो ये पर्याय में अपनापन निगोध का कारण क्यों है? ये मिथ्या तो भाव है ना। जैसे मनुष्य में हूं तो ये मिथ्या तो है क्या? नहीं, वो आता छेड़ाला में ही आता है ना कि तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। तो अब शरीर के उत्पन्न होने पर अपने को उत्पन्न हुआ माना, तो शरीर के नष्ट होने पर अपने को नष्ट हुआ माना। तो वो शरीर तो एक 60, 70, 80 वर्ष में एक दफे नष्ट होता है, फिर दूसरा शरीर आता है। तो हम 70, 80 वर्ष में मैं मरा, ऐसा मरण दुख होता है। लेकिन वास्तविक स्थिति तो ये है कि ये शरीर प्रति समय ही मर रहा है ना। एक एक समय में ये आयु पूरी हो रही ना, और पुराना तो जा ही रहा, नया आ रहा है। तो वो जो दुख मरण का है ये प्रति समय का है, वो अकेले जैसे तू मरण काल समझता है उसका नहीं है। तो निगोध का कारण क्यों है पर्याय में एकत्व बुद्धि? कि जो वो असली पर्याय है वो तो एक ही समय की होती है। तो जब वो उस पर्याय में अपनापन करेगा, वो पर्याय प्रति समय नष्ट होगी, तो ये उसे प्रति समय अपने नष्ट होने का दुख होगा। तब अपने नष्ट होने का दुख होगा तो बस निगोध में काहे के दुख हैं? बोलो, नरक के दुख तो बहुत बताएंगे ना है कि गर्मी के, सर्दी के, भूख के, प्यास के। और निगोध में तो बस एक बात कह दी हमने, वो भी मुश्किल से कह पाई कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। बस जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। तो कहते बस यही दुख है। क्या कि और की क्या बात करें? जब जिंदा रहे तो दुख देखें हैं? तो ये जन्म मरण के दुख सबसे बड़े दुख हैं। तो वो तो उसको प्रति समय उसका मरण का नाश हो जाएगा। तो जो लोग पर्याय में एकत्व बुद्धि रखेंगे उन्हें प्रति समय वो मिथ्या दर्शन है, और उसके साथ में प्रति समय मृत्यु का, अपने नाश होने का दुख है। अपने सर्वस्व के नाश का जो दुख है, अब आप उसकी कल्पना कर लीजिए, बस खत्म। इसलिए वो कहते पर्याय में से एकत्व बुद्धि छोड़ो। अब तुमको यदि बिल्कुल जन्म जरा मृत्यु का नाश करना है कि ना जन्म का दुख भोगना है मुझे, ना जरा बुढ़ापे का दुख भोगना है, ना मृत्यु का दुख भोगना है, तो एक ही उपाय है कि ये जगत का जो नियम है परिवर्तन का, उसे तो कोई रोक नहीं सकता। कि हम इसमें से अपनापन तोड़ दें कि ये मैं हूं, ये मान्यता तोड़ी तो अपन फिर त्रिकाली ध्रुव हैं, तो अपने जन्म मरण का नाश खत्म हो गया। एक समय में ही मोक्ष कब होगा, कब की बात नहीं, अभी होता ना। एक क्षण में अब अभी होता है नाश दुख का। क्योंकि जिसका नाश हो रहा है उसको नाश नहीं होने देना, रोकना, ये जगत में किसी के बस की बात नहीं है, भगवान के भी, किसी के भी। और ये स्वीकार करना हर एक के बस की बात है कि ये मैं नहीं हूं। कोई व्यक्ति अपना समय सार लाया, यहाँ रखा, और फिर जाएगा तो उठा के ले जाएगा। वो तो एक सहज प्रवृत्ति है। अब मुझे ये भ्रम हो गया कि मेरा समय सार है और इसने उठा लिया। अब वो जाता है तो मुझे दुख होता है। ले ही जा रहा है, ले ही जा रहा है। कभी सोचते कि चल ले जाने दो, 50 रुपया और लगेंगे, अपन दूसरा खरीद लेंगे,
नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे उसमें नोट है, नहीं नहीं, विकल्प का जाल कितना बढ़ेगा। अब आपने उससे कहा कि भाई साहब ये समय साल मेरा मेरे को दे दो, तो उसने कहा जी आपका नहीं है, देखो मेरा नाम लिखा है, आप देखो आपका कोई निशान हो तो, कि हाँ मेरे भी, मैं तो रोजीना निशान लगाता हूँ, देखो आप, देखे तो नहीं थे। तो 1 सेकंड में वो दुख खत्म हो गया ना, क्योंकि दुख का कारण था ही नहीं, तुमने अपने अज्ञान में मान रखा था। तो ऐसे जगत में कुछ परिवर्तन करना हो तो बहुत कठिन है, असंभव है, ये कठिन क्या है। और यदि नहीं करना है अपने अज्ञान में से ही वो अज्ञान निकालना है तो बहुत सरल है, तो कोई भी जीव कर सकता है, कभी भी कर सकता है। अब बस क्यों नहीं कब कर रहा, भाई समझ लो समय नहीं आया, कहते ना काल लब्धि नहीं हुई, समय नहीं आया, बस समझ में नहीं आई, बस इतनी सी तो बात है। निज ज्ञान के अज्ञान से गत काल में जाने गए, जो गेय उनके नाश से निज नाश माने अज्ञजन। ये जो गेय माने कोई ताजमहल, वो तो बहुत दूर का उदाहरण था। जो गेय माने समझ लो अपना देह, ये शरीर। अब ये है तो अपना इसके साथ क्या रिश्ता है, ये ज्ञायक रिश्ता है कि जे हमारे ज्ञान का विषय बनती है, ये हमारे जानने में आती है और हम इसे जानते हैं, ये संबंध है। यानी इस संबंध का नाम क्या है, ये ज्ञायक संबंध। अब हमने इसको छोड़ के इसमें अपनापन कर लिया। अब अपनापन कर लिया तो 2 तरह का ज्ञान पैदा हो सकता है। जब इसमें अपनापन कर लिया और 2 चीजों की एक इकाई बना ली, एक यूनिट बना ली, 2 चीजों की एक यूनिट बना ली, तो उसका नाम तो अब एक ही रहेगा ना। तो या तो उसका नाम मैं रहेगा या देह रहेगा, दोनों चीजों का। तो उसका नाम यदि मैं रखा तो पहले तरह का ज्ञान पैदा होगा, एकांत, और उसका नाम यदि देह रख दिया तो दूसरे तरह का एकांत होगा। पहले तरह के एकांत में हमने अस्तित्व से इनकार किया और दूसरे तरह के एकांत में नास्तित्व से इनकार किया। किसके, बोलो परमात्मा, अपने ही अस्तित्व गुण से इनकार किया और अपने ही नास्तित्व गुण से, क्योंकि अपने को पररूप माना तो अपने में जो पर की नास्ति थी उसका हमने इनकार किया, और पर को निज रूप माना तो हमारा जो अस्तित्व हमारे अस्तित्व से था, हमने अपने अस्तित्व को इनकार किया। इन दोनों का नाम एकांत है, और दोनों का नाम एकांत है, और इस एकांत ये मिथ्यात्व है। और अब कहें कि वस्तु स्थिति क्या है, तो वो कहते देखो कथनचित तो ये है कि हमारा एक देह के साथ एक क्षेत्रावकाश संबंध है इतने का काल का, तो एक स्थिति तो ये है। और उस वक्त भी वे दोनों एक नहीं हो गए, वहाँ भी वे दोनों बिल्कुल पृथक पृथक थे। ये दोनों अब अपेक्षाएं हमारे ख्याल में हों, बस इसका नाम शादबाद है। अब इसमें से जो मैं हूँ उसमें हमें मैं पना रहे, और जो मैं नहीं हूँ, 2 चीजें थी ना, उसमें मैं पना नहीं रहे, तो ये सच्चा अनेकांत हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है, जो देह में मैंने अपनापन मान लिया और आत्मा में परायापन मान लिया, तो फिर वो उससे बोलिए मिथ्या अनेकांत हो जाएगा। तो इसके लिए वो बहुत बढ़िया उदाहरण जो मैं देता हूँ कि तू यहीं पड़ा रह जाएगा, हंसा उड़ जाएगा, पंछी उड़ जाएगा, उसमें क्या गलती हुई? यही तो हुई है कि वो उड़ जाने वाला आत्मा तो वो हंसा है, वो जो पड़ा रह जाएगा वो मैं हूँ, और जिसे जला देंगे वो मैं हूँ, और जो चला गया वो मैं नहीं हूँ। तो उल्टा हो गया ना, 2 को पृथक पृथक तो जान लिया, लेकिन उन दोनों में से पृथक पृथक जान करके उल्टा जाना, अपनापन किस में रहा? तो कहते सम्यक अनेकांत कब होगा कि जब जो मैं हूं उसे मैं रूप जान ले और पर है उसे पर रूप जान ले। तो मैं मुझकी अस्थि स्वीकार करे और मैं पर की नास्ति स्वीकार करे। तो
तो ये नास्तित्व धर्म और अस्तित्व धर्म ये दोनों मेरे ही धर्म हो गए। तब मेरे ही हो गए तो इसमें पर का क्या है? पर की तो कि नास्ती है कि नास्ती पर, नास्तित्व धर्म तो मेरा है। ये तो पर की अपेक्षा, नास्तित्व धर्म को समझाने के लिए उसमें पर की अपेक्षा लगती है, बस इतनी सी बात है। उसमें पर का कुछ नहीं है कि आप क्या बात करते, पूरी अपेक्षा तो पर की लगी हुई है। अरे अपेक्षा लगने का तुम अर्थ ही नहीं समझता तो हम क्या करें अब? यानी पर का सहयोग रंच मात्र नहीं है, उसके सहयोग की आवश्यकता रंच मात्र नहीं है। वो अस्तित्व धर्म का काम क्या है कि अपने आत्मा उसका ज्ञान हो तो निज को ही निज रूप माने, पर को निज रूप नहीं मानेगा, बस इतनी सी बात है। वस्तु का स्वरूप तो बिल्कुल साफ क्लियर है। अब ये अज्ञान कहाँ से जन्मता है, कैसे जन्मता है, उसकी भी स्थिति मैंने आपको सब बताई है। अब कहेंगे कि साहब वो तो बहुत साधारण बात है, लेकिन यही तो गजब है ना, ज्ञानियों को यही तो आश्चर्य लगता है ना कि इतनी सहज और सरल बात है, इस जगत की समझ में क्यों नहीं आती? इतनी सहज और सरल बात है ना, वो इस जगत को नहीं आती समझ में बस। तो वो अब वो ऐसी मान लेने से इसमें क्या नुकसान, क्या हो गया, कौन सा पाप है इसमें लगे? मैंने किसी की हत्या करी है, कि मैंने झूठ बोला है, कि मैंने किसी की चोरी डांका डाला है, कि मैंने किसी बहन माँ बहन को छेड़ा है, कि मैंने कोई परिग्रह जोड़ा, कुछ तो किया नहीं। लेकिन कहते भाई साहब ये सबसे बड़ा पाप है। इस पाप का नाम क्या है? मिथ्यात्व। और इसके बारे में लिखा है ना, एकांत नाम का मिथ्यात्व, कि विपरीत एकांत विनय के संशय ज्ञान कोन के बस होय अघे कीने नहीं जाते कहीं ने, कि इसके बस होकर घोर अघ होते हैं। देखो अब कैसे होते हैं, हम लाखों जीवों को मार डालते हैं अपने को बचाने के लिए। और अपने को बचाने का मतलब क्या है? तो ये देह को बचाने के लिए। वो कहते कोई आदमी हमें बचाने आए तो हम अपने को बचाने के लिए हम उन पे बम फेंक सकते हैं। आत्मरक्षा में तो फेंक सकते हैं, साहब कहते हैं, वो कोई बड़ी बात है। अदालत भी मानती है, सजा नहीं देती है आत्मरक्षा में किया तो आत्मरक्षा माने देह की रक्षा के लिए, और साथ जो पर देहों हैं उनको नष्ट कर दिया। वो 2-4-10 आदमी मरे, लेकिन 10 ही तो मरे, तो लाखों क्यों बोल रहे हो? अरे चिंटी चिंटे मक्खी मच्छर कितने 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 जीव मरे, बोला। तो ये घोर अघ काय के लिए किया? भूख लगी थी इसलिए किया। ये आगे सिर्फ पर में एकत्व, एक पर को बचाने के लिए अनंत पर को मारा। एक को अपना माना और उसकी वजह से अनंत को नष्ट कर दिया, और बाद में देखा तो पता चला कि ये तो मेरा है ही। जैसे अपना पुत्र की रक्षा के लिए हजारों लोगों को मार डाला उसे बचाने के लिए, और जब उसे ढंग से देखा तो ये तो अपना पुत्र है ही नहीं। तो नाम पूछा तो वो नाम भी नहीं था, सब कुछ नहीं था। तो मतलब सिर्फ इकाई का अर्थ हुआ, पलो पहली पंक्ति, निज ज्ञान के अज्ञान से, निज ज्ञान के अज्ञान से, निज का ज्ञान नहीं था। और उस काल में जितने पदार्थ जाने गए वे गेद थे, मैं नहीं था। तो इसलिए निज का अज्ञान था, तो उसमें हमने अपनापन मान लिया, और अपनापन मान लिया तो बस जब 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 उनका नाश होगा हम अपना नाश मानेंगे, तो अनंत दुखी हम अपने को निरंतर अनुभव करते रहेंगे, अनंत दुखी होते रहें। अभी
अमेरिका में एक बहुत बड़ा तूफान आया, बम गिरा, एक शहर पूरा बह गया। समाचार टीवी पे आता है तो आपके सल पड़ता है माथे पे कि आराम से चाय पीते रहते हैं और देखते रहते हैं। लेकिन भाग्य से अपना लड़का अमेरिका गया हो। अब अमेरिका कितना बड़ा देश है, मानो हिंदुस्तान से दुगना बड़ा, इतनी जमीन है उसकी, इतनी दुगनी बड़ी। अब वो तूफान एक जगह आया होगा, उसके लाख में हिस्से में, और वो पूरे अमेरिका में न मालूम कहाँ कहाँ होगा। और हमारे ऐसे ऐसा होने लगता है, अरे अरे ऐसे अपना अपना बच्चा, अरे कुछ क्या था, वो अपना वहां नहीं था कोई तो कुछ नहीं था, चाहे जो कुछ होता रहे। और फिर इतना पता चला कि नहीं वो जिस एरिया में था वहां तो कुछ नहीं हुआ, तो बस एकदम शांति है, शांति है। कि दूसरे दिन मान लो वो आ ही गया था तो अपने सामने ही आ गया। अब वो अमेरिका बाहर में जाए, चाहे जहाँ जाना हो जाए, चाहे मर दिए, चाहे पूरा नष्ट हो जाए। ये कहो कि नहीं ये तो दुष्टता की बातें हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब हम सभी ऐसे दुष्ट हैं। कोई अपने माई का लाल छाती पे हाथ रख के बता, अरहंत सिद्ध भगवान सहित, ये कह रहा हूं मैं आपसे कि वो बिल्कुल ऐसा रह जाएगा। क्या यदि वो किसी अपने को वहां मानेगा तो ऐसा होगा तो उसको दुख होगा, और नहीं हो मानेगा तो नहीं होगा। अरहंत सिद्ध नहीं मानते इसलिए नहीं होता, ज्ञानी जीव नहीं मानते तो उन्हें नहीं होता, और जो मानते हैं उन सबको ही होता है? अपन सबसे पहले ये आता है कि वहां कर्फ्यू लग गया, गोली चल गई, तो अपन से फटाफट देख, अपन सब लोग तो हैं यहाँ के नहीं है, देख लो भैया सब विद्यार्थी हैं कि नहीं है, कोई विद्यार्थी कोई बाहर मत जाने देना, बस खत्म। अब अपना अपनापन इतने विद्यार्थियों में फैल गया, बस इतने से तो हुआ है। क्यों फैल गया? लोग की दृष्टि से थोड़ा अच्छा हो जाता है। अकेले अकेले अपने में रहें तो थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा कहलाता है, और सब विद्यार्थियों में हो गया तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ और बढ़ गया ना, क्यों? तो फिर तो सारे विश्व को इन्हें अपना माना था ना। पहले बोल में क्या था, छंद है, बोलो। जो विश्व को अपने में माना, माने दूसरा, पहले और दूसरे बोल में दूसरा बोल, पहले बोल दो बोल थे ना, उसमें दूसरा छंद है। पढ़ो, तुम्हारा पढ़ने से ज्ञान में जो झलकता वह वेश ही वस ज्ञान है। अबुद ऐसा मान कर छंद हो वर्तन कर, अरे वेश को जो जान कर भी वेशमय होते नहीं। वेश्यादिवादी जगत में निज तत्व का अनुभव करें। हमने रटे थोड़ी रखे, रट रहे होते तो हमें सुना देते तुम्हें, लेकिन हमें वो भाव ख्याल में है। इतने से याद है वो भाव कि इस सारे विश्व को निज रूप माना। तो आप अभी कह रहे थे कि अभी अपन ने अकेले शरीर को माना था, अब विद्यार्थियों को मान लिया। तो यदि वसुधैव कुटुम्बकम उदार चरता नाम तू, तो इस हिसाब से वो महान बन जाता है, लोक में महान बनता जाता है। और यहाँ कहते हैं वो दूसरे तरह का मूर्ख बन गया। पहले एक तरह का मूर्ख था कि अपने को विश्व में शामिल कर लिया था, और दूसरी तरह का कौन है जिसने विश्व को अपने में शामिल कर लिया। पहले एक ऐसी कहावत चलती थी कि जो आदमी ये कहता है कि मेरे बिना दुनिया का काम नहीं चलता है, वो मूर्ख है। और फिर दूसरा कि जो ये कहता है कि दुनिया के बिना मैं अपना काम चला लूंगा, कि वो महामूर्ख है। ये दो बात चलती थी। इसका मतलब समझे आप क्या? मैंने ये अभिमानी है कि मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं कि मेरे बिना दुनिया का काम अटक जाएगा, तो दुनिया को मेरे सामने हाथ जोड़ के खड़ा रहना पड़ेगा, है ना। फिर वो दूसरा कहता कि तुम्हें भी तो दुनिया का सहयोग चाहिए, तुम्हारा सहयोग यदि दुनिया को मिलता है
तो दुनिया का भी तुम्हें सहयोग चाहिए। तो कहते वो उससे बड़ा मूर्ख है कि जो कहता है मैं दुनिया के बिना काम नहीं चला लूँगा, क्योंकि नाई बिना चले नहीं, धोबी बिना चले नहीं, नौकर बिना चले नहीं, रसोईया बिना चले नहीं, और क्या क्या आप समझेंगे ना। तो इतने हैं, यानी दोनों बातें मूर्खता की हैं। सच्ची बात क्या है कि तुम्हें दूसरों की करनी पड़ेगी चाकरी, और जगत का सहयोग तुम्हें लेना पड़ेगा। सहयोग देना भी पड़ेगा और सहयोग लेना भी पड़ेगा। जो आदमी सच्चे दिल से सहयोग देने की भावना रखता है और सहयोग लेने की भावना रखता है, वो बहुत महान है लौकिक दृष्टि से। धर्म की दृष्टि से वो महामूर्ख के महामूर्ख है। कहते एक दिल दूसरे दिल का कुछ करता ही नहीं है। कहते हैं कि तू ऐसा मानता है मूर्ख कि मेरे बिना जगत में कुछ किसी का चलेगा नहीं, लेकिन आज तक सारे जगत का तेरे बिना ही चला है। और मैं क्या कि मैं इस दुनिया के बिना चला लूंगा, कि आज तक तूने भी दुनिया के बिना ही चलाया है, चला, और दूसरा कोई तेरे पास मार्ग ही नहीं है, क्योंकि दुनिया तेरा कुछ कर ही नहीं सकती है। अपनी मदद आप करो, आती ना वो कहावत, तो वस्तु का स्वरूप है वो। इन मूर्खों में से हमने एक महामूर्ख एक छोटा मूर्ख छांटा, तो अपने को कौन सा मूर्ख बनना है? छोटा मूर्ख के बड़ा मूर्ख? अरे सब मूर्खों के भेद हैं ये अज्ञानियों के। वो मिथ्यात्व नाम का सबसे बड़ा पाप है कि जो इन एकांतों में से किसी को भी मानता है। अब अनेकांत की बात करते हैं तो सब लोग ये अनेकांत को बात ले फूफड़ी बात बन गया, तू भी अच्छा मैं भी अच्छा। अरे उससे कहाँ वो अनेकांत यहाँ है ही कहाँ? यहाँ तो ये कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान के जो गे बने हैं पदार्थ, वे गे तो बने हैं और वो तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन उनमें एक को भी अणुमात्र को भी मैं तूने अपनापन माना, कर्तृत्व भोक्तृत्व माना, स्वामीपना माना, तो महाअपराध है। क्या? अब इस डर के मारे लोग क्या कहते हैं, देखो कि ना पता चलता ना हम ऐसा करते, वो सूरदास जैसी आंखें फोड़ लेते, ना हमें ये महिला माता बहन दिखती मंदिर में और ना हमारे मन में पाप आता, आंखें फोड़ ली। क्योंकि उसने दिखने को अपराध मान लिया था, जबकि वो अपराध अलग हुआ था। दिखना तो ज्ञान था, अपराध तो जो बाद में राग पैदा हुआ था वो था। तो तोड़ना तो था उस राग को और फोड़ ली आंखें। तो ऐसा वो कहते हैं सारा जगत में ज्ञान में आता है, हम सामने ज्ञान की छुट्टी कहते हैं, तू जगत के ही सामने जा, चल जगत को देखना अच्छा लगता है, जा उन्हीं के साथ जा, उन्हीं के साथ जा, है ना। बस इन 14 कलशों में इतना ही रहस्य है। अपन कहाँ है ना, नष्ट हो पर गे पर गायक सदा कायम रहे। ये गे तो नष्ट हो जाते हैं लेकिन गायक हमेशा कायम रहता है। यानी गेयों का गायक के साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए गेयों के नाश से गायक के नाश होने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन हाँ, बस वो इसके ज्ञान में आए हैं और इसने उसे जाना है कि भैया ये जाना है, इससे तो झगड़ा खड़ा हुआ। देखो पुद्गल को कोई झगड़ा खड़ा नहीं हुआ, ये मिथ्या दृष्टि जीव बना, पुद्गल क्यों नहीं मिथ्या दृष्टि बना? ये शरीर और आत्मा तो दोनों मिले तो जीव मिथ्या दृष्टि बना, ये शरीर मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं बना? तो कहते उसे वो जानते ही नहीं। वो जानने वाला जो अपराध है ना, क्या तो वो जानते ही नहीं है, इसलिए नहीं बना। तो वो कहते जैसे अपराध वही हो गया ना, जानना अपराध हो गया ना, ऐसा निकलता है। जानना अपराध हो गया इसलिए जानना ही नहीं। अपने मोक्षों में भी एक ग्रुप ऐसा पैदा हुआ था कि पर का जानना ही अपराध है। और वो आधे पागलपन जैसी बातें हैं। कभी कहता है कि जानना अपराध है और कभी कहता है जानता ही नहीं है। जब जानता ही नहीं है तो ये अपराध किसी के जीवन में होगा कैसे? जब वो होगा ही नहीं तो वो अपराध है का क्या मतलब है? दो में से एक बात तो नक्की करो। दोनों उपदेश एक साथ देते हैं ना कि देखो
आत्मा पर को जानता ही नहीं है, इसलिए पर के जानने में जिंदगी खराब मत करो। तो अब जानता ही नहीं है तो जिंदगी खराब कैसे होगी, वो तो हम जानेंगे नहीं। दो बातें एक साथ कहते कि नहीं कहते हैं? असली स्थिति क्या है कि वो जानना तो स्वभाव है, वो तो प्रति समय जानेगा, जानता रहेगा, और ज्यों ज्यों तेरे निर्मल परिणाम होंगे त्यों त्यों और ज्ञान बढ़ेगा, और केवल ज्ञान हो जाएगा तो अनंत काल तक प्रत्येक पदार्थ को प्रति समय द्रव्यगुण पर्यायों सहित जहाँ अन्ना अनिवार्य हो जाएगा। अभी तो ये थोड़ा सा आवरण है ना, तो आवरण की वजह से जानना नहीं होता है, लेकिन तूने तो नहीं जानने को धर्म मान लिया। धर्म माने वस्तु का स्वभाव, मैंने जानता ही नहीं है। तो फिर वो मानना, तो ये कहते हैं कि पर को जानना अपराध नहीं है, पर में एकत्व स्थापित करना, पर को निज रूप जानना ये अपराध है। वो एक पंक्ति आती है गुजराती में, उसको भी ऐसे ही अनर्थ हुआ उससे कि जानवा के लोभ में सगलो संसार छे, कि सारा संसार जानने के लोभ में है। देखो देखो लिखा ना, ये बहुत बुरी बात है ना, पर को जानना तो नहीं जानो। अरे कहाँ लिखा है इसमें? इसमें तो जानने के लोभ को बुरा लिखा है, जानने को कहाँ बुरा लिखा है? जानवा ने लोभ ने है ना, तो ये निषेध काय का है? लोभ का, जानने का निषेध मानने लग गया। इतनी स्पष्ट बात है, पर नहीं आती समझ में, नहीं आती। और बराबर बहुत ठोस के साथ में डंके की चोट जांग ठोक ठोक करके और बिल्कुल उदाहरण दे दे करके सिद्ध करते हैं, कि जान अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। अरे जानना तो स्वभाव है। इसलिए वो गुरुदेव ने एक किताब लिखी, उनके नाम से है, कि ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव लिखी ना किताब, कि ज्ञान स्वभाव और ज्ञेय स्वभाव। अभी मेरे पास एक लेख आया है एक भाई का, बहुत बड़ा, करीब 8-10 पेज का, टाइप किया हुआ गुजराती में, और उसमें यही लिखा है द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। लेख का नाम क्या है? द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव। और वो ये यही बातें हैं, सब यही बातें बताई हैं जो यहाँ पे पांडे राजमल जी वो पर्याय स्वभाव बोलते हैं ना उसे, और यहाँ पे बाकी कह रहे पर, स्व और पर, क्योंकि स्व और पर का भेद विज्ञान, और उसी को वो बोलते हैं द्रव्य और पर्याय का भेद विज्ञान। अब दो नाम हो गए, अब दोनों का उदाहरण दो। स्व और पर का भेद विज्ञान में क्या करना है? शास्त्र आधार से उदाहरण दो। तो शास्त्र आधार में कहेंगे देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्व मुदाय, ये हो गया। तो देह माने पर्याय, वो हो गई माने पर, और आत्मा स्व, इसमें ही स्व और पर आ गया ना। और उसमें वे क्या कहेंगे कि तो ये देह और आत्मा को एक गिने, तो ये शास्त्र में असमान जाति पर्याय है ना, तो ये भी पर्याय स्वभाव हो गया। तो उसमें भी वही है, मैंने दोनों का उदाहरण तो एक ही है। चाहे द्रव्य और पर्याय में एकत्व बुद्धि करो, और चाहे स्व और पर में एकत्व बुद्धि करो। माने द्रव्य माने आत्मा और पर्याय माने मनुष्य। तो मैं मनुष्य हूं ऐसा मानना वो मिथ्यात्व है, और मैं जीव हूं ऐसा मानना वो मिथ्यात्व नहीं है। अब वहां बहुत अंतर दिखने लगता है, कहां पर वो कहां पर्याय। वो तो ये कहते हैं कि जिसमें अपनापन करने से धर्म होता है, बस वो अपन, और जिसमें अपनापन करने से धर्म नहीं होता है वो अपना अपन नहीं, बस। अब और तुम नियम मत लगाओ कि वो अपने में ही पैदा हुआ हो तो अपना, और दूसरे में पैदा हुआ हो तो उसका। वो पैदा की बात नहीं। अपन तो ये कहते हैं नहीं, वो अपनी पत्नी के पेट से पैदा हुआ हो तो वो अपना बेटा, अपनी पत्नी के पेट से पैदा नहीं हुआ हो और गोद मोद लिया हो, कि भाई भाई का हो, मामा फूफा का हो, तो वो अपना नहीं। ऐसा अपन भेद विज्ञान करते हैं। वो तो कहते हैं
कि भाई साहब कोई भी अपना ही नहीं, और जिस अपेक्षा है उसे, जिस अपेक्षा हम अपना कहते हैं ना, वह अपेक्षा तो गोद लिए वाले में भी घटित हो सकती है, वो अपेक्षा तो भाई के बेटे में भी घटित हो सकती है, वो अपेक्षा तो अपने पड़ोसी के बेटे में भी घटित हो सकती है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? माने जिस अपेक्षा से उसे अपना अपना कहते हैं, उस अपेक्षा से तो ये सब अपने हो गए, और जिस अपेक्षा से अपना नहीं है वो नहीं। इन दोनों बातों को हम बहुत गहराई से समझें और समझकर फिर अपने व्यवहार को नॉर्मल रखें। नॉर्मल माने कि व्यवहार को फिर ऐसा नहीं कि तू मेरा कोई नहीं, वो प्रोत्साहन की गाथा रोजी ना पढ़ते फिरें कि मम्मी तू मेरी मम्मी नहीं और मैं तेरा बेटा नहीं। क्यों रोजीना मम्मी पापा को एक बोले मम्मी एक रोटी लाना, लेकिन तू मेरी मम्मी नहीं है, धोखे में मत आ जाना, और मैं तेरा बेटा नहीं हूँ। वो तो एक दिन समझ लेने की बात है, लेकिन व्यवहार में बोलना तो उसे मम्मी ही पड़ेगा और वो बेटा ही बोलेगी, है ना? और तेरा मेरे ऊपर बहुत उपकार है, हैं? आप सुने नहीं? ये अब लेकिन जानना ये पड़ेगा कि क्या क्या का उपकार है। देखो श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए, पैदा होते ही माँ बाप का वियोग। क्यों? राजा के यहाँ पैदा हुए, पैदा होते ही माँ बाप का वियोग, और अब एक ग्वाले के यहाँ पले। ग्वाला जानते कौन? आबाल गोपाल। ग्वाला मनुष्यों में सबसे ज्यादा जो स्थूल बुद्धि होता है उसे ग्वाला बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे कुछ काम नहीं बनता है तो वो गाय भैंस चराता है। जो कहते हैं ना तू पढ़ेगा लिखा नहीं तो क्या ढोर चराएगा, बोलते कि नहीं बोलते? माने वो ऐसा काम है जिसमें पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, यानी सबसे हल्का काम जिससे कोई काम नहीं बनता है। तो कितना महात्म्य समझ लो कि चक्रवर्ती जैसे कुल में पैदा हुआ, चक्रवर्ती का बाप ही था ना जिसके यहाँ पे पैदा हुआ, वो जो खुद चक्रवर्ती बना तो चक्रवर्ती का बाप नहीं हुआ है? तो उसे क्या माँ बाप का सहयोग मिला? ग्वाले के यहाँ पला। और उसके बारे में ऐसा आता है कि जिंदगी में 3 खंड का मालिक हो गया है, इतनी सेना इतनी ये सब उसकी सेवा में रक्षा में खड़े, और ये और वो 50-50 बातें, और फिर अंत समय में मरे तो वहाँ कोई नहीं था। ये वो भजन आता है ना एक कि अधचक्री नो में नारायण कोटि शिला का उठा बनहारा, और जन्म समय नहीं मंगल जाके मरण समय नहीं रो बनहारा। कोई शहरिया के यहाँ भी बाल बच्चा होवे ना तो बाजे नहीं बजवा सकता वो, लेकिन घर में एक थाली रखी है, वो एक लकड़ी, तो लकड़ी से उस थाली को ऐसा ऐसा तो कर ही देता है ना। इतनी खुशी तो उसके घर में हो जाती है। लेकिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके माँ बाप ने वह थाली भी नहीं बजा पाई, किसी को पता ही नहीं चले। थाली की आवाज से कहीं कोई जग गया तो, और कोई नहीं हो, कोई मरता है ना तो उसकी माँ तो कम से कम रोती है, कोई ना कोई तो होता है ना कि जो उसको रोने वाला होता है। लेकिन अब श्री कृष्ण मरे उसके पहले सब मर गए थे, कोई उनके रोने वाला भी वहाँ मौजूद नहीं था। वो बलदेव थे तो वे भी पानी लेने गए थे तो वे भी वहाँ नहीं थे। अधचक्री नो में नारायण और कोटि शिला का उठा बनहारा, और जन्म समय नहीं मंगल जाके मरण समय नहीं रो बनहारा। और बीच में 3 खंड की विभूति इकट्ठी हो गई। ऐसा वो पुण्य लेके पैदा कहाँ हुए थे? हुए होते तो होता ना जन्म से कुछ। और क्या क्या वैभव लेके गए? न लेके गए न लेके मिला, तो फिर छोड़ गए तो कोई न किसी के हाथ लगा ही होगा ना। किसी के भी दूसरे का भी पुण्य नहीं था, उसके हाथ में नष्ट हो गया। उसके हाथ भी नहीं लगा और नष्ट हो गया,
तो इससे क्या है, तेरा पर से कोई संबंध नहीं है। अपने 12 भावनाओं में रोज ना अपन चिंतन करते हैं और रोज ही ना बिल्कुल सही व्यवहार चलता है दुनिया से, बिल्कुल माँ से माँ का, पिता से पिता का, भाई से भाई का, और ऐसा अपना नहीं सम्यक विषयों का चलता है। रोज ही ना अपने 12 भावना भाने की है क्या नहीं है, और रोज ही ना वो व्यवहार भी चलने का, और दोनों एक साथ। ऐसा नहीं कभी जब बोले जब ये नहीं है, यहाँ पर 12 भावना बोलते सोते दारा हो, मम्मी एक गिलास पानी लाना, वो है ना सीधी उसके बीच बीच में भी वही बात चलती रहती है, और वो गाते रहते कहते छलिया है, बेवकूफ है, कोई समझता नहीं। अरे भाई समझदारों की भी यही पोजीशन है कि रहते तो व्यवहार में ही हैं और जानते 24 घंटा। ये आभीक्षण ज्ञानोपयोग होता है। आभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब समझते हो कि अजपा जा, कभी भूले ही नहीं एक सेकंड को भी, जागृत ज्ञान में रहे, लब्धि ज्ञान में नहीं, उपयोग में विद्यमान रहता है, और बाद और अपनेपन का व्यवहार होता रहता है, और कोई किसी का नहीं, ये श्रद्धा रहती है, और इसलिए वो अटपट ही लगती है। लेकिन ऐसा निरंतर हम देख रहे हैं दुनियादारी में, प्रत्येक मूर्ख भी और अज्ञानी और ज्ञानी सबके हो रही ना। ये 12 भावना कोई ज्ञानी ज्ञानी भाते हैं ऐसा थोड़ी है। तो जो अज्ञानी लोग भाते हैं उन्हें उन पर भरोसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या चीज की कमी है, तो वो सिर्फ जो मैं हूं उसमें अपनेपन की कमी, और मैं के अलावा जो मैं नहीं हूं उसमें किसी भी दृष्टि से अपनापन, चाहे पर को निज रूप मानने रूप हो और चाहे निज को पर रूप मानने रूप हो, चाहे स्वद्रव्य को परद्रव्य मानने रूप हो, चाहे परद्रव्य को स्वद्रव्य मानने रूप हो, चाहे स्वक्षेत्र को परक्षेत्र मानने रूप हो, या परक्षेत्र को स्वक्षेत्र मानने रूप हो, या स्वकाल को परकाल मानने रूप हो, चाहे परकाल को स्वकाल मानने रूप। इतना यहाँ तक आ गए अपन। एक मैंने 5 मिनट में अंत में शुरू से जो कलश चले वहाँ से यहाँ तक का विषय बता दिया। अब कल आगे कौन सा वो चलेंगे, पर काल का भी निपट गया, अभी 1 आध दिन और चलेगा।